आज हम बात करने वाले हैं मैकडी सपोर्ट रेजिस्टेंस इंडिकेटर के बारे में। ये चार्ट प्राइम का एक इंडिकेटर है जो कि इंस्टेंटली सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करता है, जिसकी मदद से हम अपने किसी भी पेयर में ट्रेड कर सकते हैं, चाहे वो क्रिप्टो, फॉरेक्स हो या स्टॉक मार्केट हो। इसके बारे में सारी डिटेल जानेंगे, कैसे हमें इससे एंट्री लेनी है, एग्जिट करना है, क्योंकि ये बाई सेल के सिग्नल देता है। मैकडी प्लस सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों से हमें सिग्नल्स मिलते हैं। तो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जाना होगा इंडिकेटर सेक्शन में। इंडिकेटर सेक्शन में जाकर के यहाँ पर सर्च करना होगा मैकडी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये चार्ट प्राइम का इंडिकेटर है, इसको चार्ट पर अप्लाई कर लेना है। आप इस इंडिकेटर को देखें तो इसमें इंस्टेंटली सपोर्ट ड्रॉ हो रही है। नीचे देखें तो यहाँ पर देखेंगे कि ब्लू कलर में जब भी लाइन आती है और यहाँ पर वैल्यू लिख के आती है, ये एक सपोर्ट लेवल बनाता है। और प्राइस एक्शन देखें तो हायर हाई हायर लो क्रिएट कर रहा है। इसी तरीके से जब कहीं से प्राइस रिजेक्शन लेता है तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ हो जाती है, साथ ही यहाँ पर वैल्यू भी उसकी दिखाई देती है। इस तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम पे देखोगे तो सब जगह अलग अलग सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ होती दिखेगी। नीचे देखें तो यहाँ पर मैकडी का ये ऑस्किलेटर दिखाई देगा। इसके अकॉर्डिंग देखिए तो यहाँ पर भी दो कलर में दिखाई दे रहा है। ऊपर देखें तो ये सिग्नल लाइन है और नीचे देखें तो ये एक मैकडी लाइन है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखें तो जब भी यहाँ पर ब्लू कलर में एक सिग्नल दिखाई देगा, ऊपर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। ब्लू कलर में यहाँ पर शेड दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे देखें यहाँ पर बाय का सिग्नल है, उसी तरीके से नीचे भी बाय का सिग्नल है और मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है। उसी तरीके जब भी यहाँ पर प्राइस ने रिजेक्शन ली है तो यहाँ भी देखें तो यहाँ पर येलो कलर में सिग्नल आया है और मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ जाती दिखाई दे रही है। तो इन दोनों की मदद से अगर हमें एंट्री लेनी है तो उसके लिए सिंपल है, वेट करना है। जब भी यहाँ पर सपोर्ट लाइन ड्रॉ होगी और नीचे देखें प्राइस ऑस्किलेटर जो है मैकडी का, इसमें भी यहाँ पर सिग्नल देखने को मिलेगा, तो हम यहाँ से एक लॉन्ग एंट्री बनाएंगे। यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा और देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 रखेंगे तो इजीली टारगेट अचीव हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें सेल सिग्नल लेना है तो सेल सिग्नल के लिए यहाँ पर येलो कलर में सिग्नल आएगा और नीचे भी देखिए ऑस्किलेटर में यहाँ पर भी सिग्नल है, तो यहाँ पर हम एक शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं। गाइज इसकी कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं। यहाँ पर सेटिंग में देखें तो फास्ट लेंथ यहाँ पर 12 दी हुई, इसको आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। जितना ज़्यादा करेंगे उतनी वॉलिटिलिटी कम हो जाएगी। बड़े टाइम फ्रेम के लिए ये ज़्यादा बेस्ट रहती है। वैसे ही यहाँ पर स्लो लेंथ को भी अगर हम कम करें या ज़्यादा करें तो उस हिसाब से वॉलिटिलिटी कम ज़्यादा होती चली जाएगी। इसके अलावा सिग्नल स्मूथिंग है 9 पर है, इसकी वैल्यू कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऑस्किलेटर टाइप MA EMA है, सिग्नल टाइप MA EMA पर रहेगा। और यहाँ कलर देखें तो ब्लू की जगह आप कलर चेंज कर सकते हो, चाहे आप ग्रीन कर सकते हैं या कोई और कलर लगाया जा सकता है। और इसी तरह से येलो कलर की जगह पर आप रेड या कोई और कलर लगा सकते हैं। यहाँ से अगर कोई भी स्टाइल में जा कर के देखें तो यहाँ पर कोई भी लाइन अगर हमें ऑफ करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। कोई भी सिग्नल वगैरह को हाइड करना है, पेन लेबल्स वगैरह दिए इनको हाइड करना है या लाइंस को हाइड करना, तो यहाँ से किया जा सकता है। गाइज मैं एज इज़ डिफ़ॉल्ट रखूँगा। तो इस तरीके से ये इंडिकेटर वर्क करता है। गाइज कोई भी इंडिकेटर आपको 100% एक्यूरेसी नहीं देता, इसलिए ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आपको ट्रेड लेनी है, पहले प्राइस एक्शन को समझना है, रिस्क रिवॉर्ड को समझना है और सारी चीज़ें मैनेज करने के बाद ही आप लाइव मार्केट में ट्रेड करो, क्योंकि कोई भी सिंगल इंडिकेटर आपको 100% एक्यूरेसी नहीं दे सकता। तो गाइज ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं थी।